हेलो फ्रेंड्स, प्रेमोवी सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। इस समय हम सोशलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हल कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक मैंने कई इसके वीडियोस डाले हैं, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से मैं 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन कभी कभी 10 क्वेश्चन से भी अधिक हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो वो तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि कितने क्वेश्चंस एक उसमें सम्मिलित हो जाएं। तो चलिए हम आगे इसी 10 क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ है वो नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्योंकि यूजीसी नेट सोशलॉजी में जो इस समय न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने नरजाति केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? किसने नरजाति केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन दिए हैं डब्ल्यू शमनर, जे एडर्नो, मैक्स वेबर और इमैनुअल वालरस्टीन। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है डब्ल्यू शमनर। डब्ल्यू शमनर के द्वारा ही नरजाति केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ बुक्स दी हुई हैं और एक तरफ उनके राइटर्स दिए हुए हैं, तो हमें सही बुक्स का मिलान करना है। तो जो इसमें राधा कमल मुखर्जी हैं, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। फिर है योगेंद्र सिंह। तो योगेंद्र सिंह के द्वारा जो पुस्तक दी गई है वो है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी। फिर है डीएन धनागरी। तो डीएन धनागरी के द्वारा थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशोलॉजी पुस्तक दी गई है। और बीएस कोहेन के द्वारा एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेस। इस तरीके से पहले का 2 और 2 का पहला, पहले का 2 और 2 का पहला, 4 का 3 का 4 और 4 का 3। इसका जो ऑप्शन है वो है सी, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया? भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है? तो इसका उत्तर कूट में देना है। और ये कूट कौन से सही हैं इसके विषय में जानते हैं। तो शिक्षा के निजीकरण के लिए विशेषताएं ढूंढनी हैं। तो ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना सही है, बाजार अनुसंधान का सामने आना बिल्कुल सही है, और शैक्षिक संस्थानों में तेजी से वृद्धि, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति का, तो जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उसमें छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है, बल्कि और ज़्यादा अधिक फीस ली जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो 1, 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल फूको की प्राविधि के मूल में, मिशेल फूको की प्राविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार रहे हैं? तो कौन से विचार रहे हैं? इसमें भी देखिए कूट में क्वेश्चंस आंसर पूछा गया है कि कूट में आंसर इसका भी बताना है। तो जीनोलॉजी ऑफ पावर, तो मिशेल फूको की ये कृति प्राविधि है, यानी कि कृति है। और माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर तो ये नहीं है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। तो ये और पावर एंड सोसाइटल लेवल ये भी नहीं है। तो इस तरीके से इसकी जो 1 और 3 है वो पुस्तकें हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है कि मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्मुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को कहते हैं। तो मार्क्स के चिंतन में संशोधन करके जो 9 मार्क्सवाद की अवधारणा बनी है उसके विषय में बात है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 9 मार्क्सवादी सिद्धांत, उत्तर मार्क्सवादी सिद्धांत, पूर्व मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्स के सिद्धांत की समालोचना। इसमें ऑप्शन 1 ही सही है कि मार्क्सवाद के बाद फिर क्या आया, एल्थुजर के द्वारा 9 मार्क्सवाद की अवधारणा दी गई। फिर आगे है अशोधित जन्म दर CBR का नामकरण इस कारणवश हुआ कि इसमें, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अब यह पता करना है कि अशोधित जन्म दर CBR का नामकरण
किस कारणवश हुआ है और जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऑप्शन है जननांगीय संक्रमण का, मृत्यु दर का, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, इस पर CBR का ध्यान नहीं गया है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है कि एथनिक प्लूरलिटी इन इंडिया, एथनिक प्लूरलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक के नाम क्या है? पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है AR शेरमान और MN श्रीनिवास, रॉबर्ट बीरस्टेड और AR देसाई। तो जो इसमें ऑप्शन है AR शेरमान, ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक है और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर आगे है, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है और फिर ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा इसमें मैच हो रहा है। तो इसको मैच कर लेते हैं हम। तो व्यवहारिक तार्किकता, तो जो व्यवहारिक तार्किकता होती है वो लोगों के व्यवहार से गतिविधियाँ होती हैं, यानी लोग अपने व्यवहार के माध्यम से समाज में गतिविधियाँ करते हैं। तो व्यक्ति के व्यवहारवादी और अहमवादी इरादों के दृष्टिकोण से दुनिया की गतिविधियों को देखना, यानी कि तो इसके साथ मैच बैठता है। फिर है सैद्धांतिक तार्किकता। तो सैद्धांतिक जो होती है वो तार्किक निगमन, आगमन और कार्यकारण के गुणोत्तर रूप में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, इसका पहला हो गया। और फिर उसके मौलिक तार्किकता जो होती है वो व्यवस्था मूल्य के संदर्भ में साधन का चयन, यानी कि सी का चौथा। और फिर औपचारिक तार्किकता की बात होती है तो साधन, साध्य, संगणन और सार्वभौमिक अनुप्रयुक्त नियम, तो यह औपचारिक तार्किकता है। इस तरीके से पहले का 2 और दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ऑप्शन पहला ही ये सही है। इसका जो ऑप्शन है वो पहला ही सही है। आगे है नारीवादी ज्ञानवाद, ऐसी अवधारणा है जो सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समाज और नारीवाद के बीच अंतर पर आधारित है, व्यवसाय का नारीवादीकरण पर आधारित है, यौनात्मकता पर आधारित है, या फिर भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबन। तो यही ऑप्शन सही है। नारीवादी ज्ञान एक ऐसी अवधारणा है जो भावनात्मक संबंधों का बल देते हुए महिलाओं के अपने अनुभव और स्थान को प्रतिबिंबित सिद्धांत पर आधारित